बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने जो बयान कल दिया उससे बवाल बढ़ गया है और अब आ गई है कंगना रनौत की सफाई भी। विवादित बयान पर कंगना ने खेद जताया है। कृषि कानून पर मैं पार्टी के साथ हूं, ये कंगना ने कहा। कंगना कह रही है मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, मेरे बयान से पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। यानी कल जो कह रही थी कि कृषि कानून जो 3 नए कानून हैं वो वापस लाए जाने चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए, लेकिन आज सुर बदल गए हैं। आज कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं पूरी तरह से पार्टी के साथ हूं, इसमें मैं पार्टी से अलग नहीं हूं, पार्टी लाइन के साथ में हूं। और अब वो एक तरीके से माफी भी मांगती हुई नजर आ रही हैं। करीब 50 मिनट पहले उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है और उनका ये कहना है कि मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए, बीजेपी ने कंगना रनौत के कल दिए हुए बयान से किनारा कर दिया है और सीधे तौर पर कहा कि ये कंगना रनौत का निजी बयान है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कंगना रनौत ने उन कृषि कानूनों का जिक्र किया था जिसे लेकर 1 साल से ज्यादा तक किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी उस आंदोलन की वजह से, और बाद में सरकार को अपना फैसला वापस करना पड़ा, यानी कि 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। अब ऐसे में कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करके भूचाल ला दिया। लोग ये भी कहने लगे कि क्या सरकार की फिर से उन 3 कृषि कानूनों को लाने की तैयारी है क्या। और अब कंगना रनौत ने सफाई दी है, एक बार सुनिए क्या कहा। कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना ने आज काफी छोटा बयान दिया है और ये कहा है जो पार्टी का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। कंगना के बयान पर विपक्ष का पलटवार भी सामने आया। कंगना के बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि किसान विरोधी है कंगना, किसान विरोधी है बीजेपी, किसान विरोधी कानूनों को लाने की फिर से बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और करती रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, कंगना रनौत ने कल कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में कंगना रनौत ने अब अपने बयान पर माफी भी मांगी है और माफी मांगते हुए वो कह रही हैं कि पार्टी के साथ में हूं, पार्टी लाइन पर मैं हूं। कंगना रनौत ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन यहां कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कांग्रेस ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के तमाम ऐसे नेता और पार्टी हैं जो कंगना रनौत के इस बयान पर सवाल पूछ रहे हैं। इस खबर को लेकर संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग, और साथ ही साथ कनिका कटियार भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। सबसे पहले संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कंगना अपने पांव पर कुल्हाड़ी बार बार क्यों मारती हैं, बार बार ऐसे बयान वो क्यों देती है जिससे उनकी परेशानी और पार्टी की परेशानी खड़ी हो जाए? पहली बार नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल, लगातार तीसरी बार हो चुका है ये जब कंगना रनौत ने इस तरह की टिप्पणी की किसानों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, और लगातार उनको बीजेपी से फटकार भी मिल रही है। हमने देखा था जब पिछली बार उन्होंने जब टिप्पणी की थी तब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था। जेपी नड्डा के सामने आकर के उनको माफी मांगनी पड़ी थी और उन्होंने उनका साफ कहना था कि वो इस तरह के बयान अब आगे नहीं देंगी। खुद बीजेपी के मीडिया सेल की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि कंगना रनौत के बयान से बीजेपी का, पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद कंगना रनौत कहती हैं तीनों कृषि कानून फिर से लाना चाहिए, इन कानून, ये तीनों कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। इसके पहले कह चुकी कि जो किसान आंदोलन में बैठे थे वो पैसे लेकर के बैठते थे। तो इस तरीके की जो बयान है कंगना रनौत के, उसके बाद अब आज फिर से कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ी है, उनको अपोलॉजी करनी पड़ी है। तो ये साफ बताता है कि वो बीजेपी की लाइन के खिलाफ जा रही हैं, सरकार के खिलाफ बातें कर रही हैं, जिसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से ही है। और खुद बीजेपी आला कमान ने कंगना रनौत को साफ हिदायत दी है, दो टुक शब्दों में साफ कह दिया है कि अपने बयानों से बाज आए, माफी मांगे, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। तो इस पर कंगना रनौत को माफी मांगना पड़ी है। लेकिन देखना होगा कि कंगना रनौत अब कितने दिनों तक चुप रहती, क्योंकि चुप रहना उनकी फितरत में नहीं है। चुप रहना फितरत में नहीं है, इसीलिए बार बार पार्टी की तरफ से नसीहत जो दी जाती है उसका पालन वो नहीं करती। इन सब के बीच में दिल्ली कांग्रेस चीफ
देवेंद्र यादव ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। सवाल उठाया है कि कंगना रनौत को आखिर बढ़ावा कौन दे रहा है। साथ ही पूछा गया है कि क्यों पार्टी उनको रोक नहीं रही। कंगना किसानों के लिए शर्मनाक बयान देती हैं, एक के बाद एक बयान देती हैं। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि कंगना के बयान पर बीजेपी की मौन क्या सहमति है, इसे सहमति समझे। हालांकि पार्टी ने किनारा कर दिया और कह रही हैं, पार्टी का कहना है कि ये कंगना का निजी बयान है, इसे पार्टी का लेना देना नहीं है। कंगना का बयान पार्टी का बयान ना समझा जाए। और जब ये हिदायत दी गई है तो थोड़ी ही देर पहले, करीब 50 मिनट पहले, कंगना की तरफ से सफाई भी दे दी गई और ये कहा गया कि मैं उस बयान पर माफी मांगती हूँ, वापस लेती हूँ। मेरी वही लाइन है जो कि पार्टी की लाइन है। कनिका, जिस तरीके से अच्छा कनिका, मैं आपका रुख करूं, उससे पहले देवेंद्र यादव को सुन लेते हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने सुना है, कहावत है, जिसमें जब विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है, बार बार इस तरीके के जो बयान है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता हो या फार्मिंग जितनी भी हमारा सेक्टर के लोग हैं, वो इसको बड़ी नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक महिला जिसने पहले बार बार कोशिश की कि इसमें आतंकवादी आते हैं, इसमें भाड़े के लोग आते हैं, जिस तरीके के बयानात लगातार कंगना रनौत कर रही है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक पूरे, मैं समझता हूँ कि फार्मर्स कम्युनिटी को शर्मसार करने की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं मौन सहमति भारतीय जनता पार्टी की भी दिखती है। कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। कनिका, कांग्रेस को बैठे बिठाए मिल गया है मुद्दा, लेकिन कंगना बार बार ये मुद्दा दे क्यों रही हैं? बीजेपी के आलाकमान की हिदायत के बाद भी समझती क्यों नहीं कंगना? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से कंगना रनौत ने बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी ने भी कंगना रनौत के किसान 3 कानून वाले जो मामले को लेकर अपने आप को किनारा कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि कंगना बार बार इस तरह के बयान देती है, उसके पीछे आखिरकार क्या मंशा है और क्या बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका इस बात को लेकर समर्थन है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि ये पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। और उसके बाद कंगना रनौत ने खुद अपने हैंडल से एक वीडियो ट्वीट करके ये कहा कि वो इस बयान को वापस लेती हैं। उस बयान के लिए उन्होंने खेद जताया है। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी बार बार 3 काले कानूनों को लाने की बात करती है और कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। बिकॉज अगर हम देखें तो कंगना रनौत की जो शख्सियत है, जब से वो लोकसभा में सांसद बनी है, वो लगातार विवादित बयान दे चुकी है। और खासतौर पे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी जानती है कि कंगना के बयानों से वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए बीजेपी बार बार कंगना रनौत को चुप करवाने की कोशिश करती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत जो है वो लगातार विवादित बयान देती है और वो अपने विवादित बयान से लगातार सुर्खियों में देखने को मिलती भी है। हालांकि इससे पहले भी आपने जैसे कि बताया कि कंगना रनौत ने बयान दिया था, उसके बाद जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था और कहा गया था कि कोई भी बयान आप पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कंगना बयान दे रही है और अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो नेता है वो इस पूरे मामले पे बीजेपी को घेरते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो कंगना रनौत खुद एक ऐसी नेता है जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को एक मौका दे देती है ताकि वो बीजेपी पे सवाल खड़े कर सके। और वही जो काम है कंगना ने कल एक बार फिर से किया। कांग्रेस पार्टी या तमाम जो विपक्ष के नेता है उनको ये मौका दे दिया ताकि बीजेपी पे सवाल खड़े हो सके। बीजेपी जानती है हरियाणा का चुनाव बहुत नजदीक है, इस तरह के बयानों से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है, जिसको लेकर एक सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंगना रनौत को बार बार ये कहा जाता है कि वो इस तरह के बयान ना दे। लेकिन अब विपक्ष जो है वो इस बयानों को लगातार जो है चर्चाओं